आज के फनकार। आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन पर। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुनी रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। नूतन समर्थ बहल, जी हाँ नूतन। इनका जन्म शोभना समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 के 4 जून को हुआ। 4 भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थीं। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे, तो माता शोभना समर्थ अपने जमाने की मानी हुई अभिनेत्री थी। पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया था कि शोभना समर्थ और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपुत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला, संस्कृति के संस्कार धरोहर ही में मिले थे, लिहाजा उनकी माताजी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म लैला मजनू में। सरदार मलिक साहब का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय बन पड़ा था इस फिल्म का। बहारों की दुनिया पुकारे तू आजा, बहारों की दुनिया पुकारे तू आजा, तेरे मुंतज़िर हैं सितारे तू आजा, बहारों की दुनिया। नूतन एक संवेदनशील अभिनेत्री थीं। उनके चेहरे पर उभरने वाली भावभंगिमाएं उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को जैसे कॉम्प्लीमेंट करती थीं। यही उनके खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई में घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधरों का कंपन, उनके भाल पर उभरती रेखाएं, आंखों की सूक्ष्म हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। यही वजह है कि सन 1955 में अमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। किस्मत में गम के बिछोने थे, आंसू ही खिलौने थे, दर्द ही सखियां थी, दुख भरी अखियां थी, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, और दर भी न था कोई, भरे आंचल में हम छुपाए आंखों में पानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। दोस्तों, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है।
सामाजिक विषमता की विभीषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और इसका सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ और नूतन ने भी अपनी सशक्त अदाकारी से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसका क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। नूतन अपनी अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को साकार करने में महारत रखती थी। फिल्म सुजाता के बाद जो बहुचर्चित उनकी फिल्म आई वो थी बंदनी। सन 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बिमल दा ने इस फिल्म का विषय भी बड़ा ही हटके चुना था। स्त्री का मनोविज्ञान और उसकी पेचीदगी को दर्शाने का मार्मिक चित्रण था इस फिल्म में। जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, ये फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने तरल अभिनय से विषय वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहजता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे, मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। एक लाज रोके भैया, एक मोह खींचे भैया, एक लाज रोके भैया, एक मोह खींचे भैया, जाऊं किधर न जानू, हमका कोई बताई दे, हो मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। 1959 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे एवरग्रीन अदाकार देवानंद। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन
अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। कुछ ऐसी ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अनाड़ी, जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने जमाने के ग्रेट शोमैन राज कपूर। बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना, बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां हो। बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना, बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां। आए हसीनों की टोलियां, आए हसीनों की टोलियां, बोले पिया मिलन की बोलियां, मंदिर पे आए कोई नैना मिलाए, कोई भर दे उल्फत की झोलियां। मंदिर पे आए कोई नैना मिलाए, कोई भर दे उल्फत की झोलियां। बनके पंछी गाए प्यार का तराना, बनके पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे धरती और झूमे आसमां। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म छलिया में भी उन्होंने राज कपूर साहब के साथ हीरोइन का रोल निभाया था। फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए। पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। 1958 में एक फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। दोस्तों, दीवानंद साहब के साथ उनकी एक और चर्चित फिल्म आई थी 1960 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। हम न बोलेंगे
ना करो, बात नजरों की सुनो। हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। जान पर मेरी बनी आपकी ठहरी हंसी, हाय मैं जान गई प्यार की कितना गरी। दिल जलाने के लिए ठंडी आहें ना भरो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। हम ना बोलेंगे कभी। इसी दौरान यानी सन 1959 के आसपास नूतन ने नेवल कमांडेंट रजनीश बहल से शादी कर ली और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई। इसी साल आई थी फिल्म छबीली। इस फिल्म में उन्होंने जितने गाने उन पर फिल्माए गए थे स्वयं ही गाए थे। इस फिल्म का निर्माण किया था उनकी माताजी शोभना समर्थ ने। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे हमसफर, रोक अपनी नजर दे, रोक अपनी नजर ना देख इस कदर। ये दिल है बड़ा बेसबर, ये दिल है बड़ा बेसबर। है मेरे हमसफर। 60 से 70 के दशक में उनकी कई फिल्में आईं। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म शीशम हो या 1954 की फिल्म शबाब हो, 1956 की बारिश हो या 1957 की फिल्म दिल्ली का ठग हो, 1958 की फिल्म आखिरी दाव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो, 1965 की फिल्म रिश्ते नाते हो या हो 1968 की फिल्म सरस्वती चंद। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके का दे दो संदेश, जाके मैके का दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। जहां तक फिल्म फेयर के चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था फिल्म मिलन के लिए जो रिलीज हुई थी 1967 में। प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, दिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर।
कोई जोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना थे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना थे मोर। 1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल। अभिनेत्री नूतन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं तो कई की, साथ ही साथ चरित्र भूमिकाएं भी की हैं। इनमें जो यादगार हैं वो हैं 1986 में आई फिल्म जो कि दिलीप कुमार के साथ थी, फिल्म कर्मा। बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी, डू यू लव मी। तो क्या कहा आपने? अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू। हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू। सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू, सांझ ढले जब काम से आऊं आई लव यू। खाते पीते सोते उठते आई लव यू। फिर भी पूछे बीवी मेरी डू यू लव मी, डू यू लव मी। बार बार यही दोहराऊं आई लव यू, आई लव यू। 3 बच्चों का बापू हूं पर आई लव यू। दुनिया भर में अफसर हूं पर आई लव यू। सब लोगों पे धाक जमाऊं आई लव यू। डरते डरते घर पे आऊं आई लव यू, आई लव यू। सांझ सवेरे तेरे प्यार में यही गीत दोहराऊं रानी, यही गीत दोहराऊं। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे। ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे। ऐ सनम तेरे। 1985 में फिल्म मेरी चंद, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कपूर की माता का रोल किया था। दोस्तों, नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म थी 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी, और आखिरी फिल्म थी 1994 में आई फिल्म इंसानियत, जो उनके स्वर्गवास के पश्चात रिलीज हुई थी। दोस्तों, उनके बेटे मोहनीश बहल एक सफल अभिनेता हैं। नूतन की छोटी बहन अपने जमाने की जानी मानी मारूफ अदाकारा रही हैं तनुजा। इन्हीं की बेटी है काजोल भी, जो हिंदी फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराहते हुए सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली शोभना कुमार सेन समर्थ की ये छबीली बेटी अपने बेटे मोहनीश बहल को
खानदान की अदाकारी की ये यादगार धरोहर सौंपकर 54 वर्ष की छोटी सी आयु में 21 फरवरी 1991 में हम लोग की दुनिया छोड़ परलोक सिधार गई। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो ये था आज के फनकार ये कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री नूतन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।